हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप बार बार गलती कर जाते हैं फॉर्म भरते वक्त, और फिर जब एडमिट कार्ड आता है तो दिल में लगता है अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। और मैं चाहता हूं, उत्कर्ष परिवार चाहता है कि आपके पास ऐसी कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। तो उस गलती की गुंजाइश को मिटाने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उत्कर्ष परिवार आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो बिहार नर्सिंग ट्विटर 2025 का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है कि हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, वो देखिएगा कैसे मामला रहेगा। ये गलती आपको जो है वो भूल कर भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा कहां पर, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना होगा। गूगल पे डालना होगा ये, और वहां जाते ही आप कहां चले जाएंगे, नर्सिंग के फोल्डर में जाएंगे, ओपन करेंगे बीटीएससी नर्सिंग ट्विटर वैकेंसी पर। जैसे ही ओपन करेंगे तो वो आपसे मांगेगा कि भाई सबसे पहले आप क्या कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, आईडी और पासवर्ड बना देगा वो। जैसे ही आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे, सबसे पहले पूछा जाएगा सर कैंडिडेट का पहला नाम। जैसे मैंने लिख दिया सर विकास रहेगा, भाई आप अपना लिखना, विकास मत लिखना। चलो सर, मिडिल नेम क्या होगा सर, कुमार हो गया, और लास्ट नेम क्या होगा अभी, शर्मा हो गया, ये लिख दिया हमने। लेकिन सर कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा तो मिडिल नेम है ही नहीं, हम क्या करें, तो आप उसको खाली छोड़ देना, उसमें कुछ भी नहीं करना। अगली जानकारी है कि भाई आपने अगर नाम चेंज करवाया है 10th की मार्कशीट के बाद में तो आप बता दें। इसमें ऑप्शन होगा यस और नो, नहीं कराया तो नो कर देना, और कराया तो यस कर देना, और क्या कराया वो लिख देना, ठीक। इसके बाद में आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भरनी है। क्वेश्चन पूछेगा यहां पर कि डीओ भी बताइए 10th की मार्कशीट के हिसाब से, तो वही लिखनी है। गलती मत करना, ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी, और मैं नहीं चाहता इसके बाद भी आपकी नजर हटे, ठीक है। अगली जानकारी सुनिए भाई, जेंडर आप बता ही देंगे अपना अपना। मोबाइल नंबर 2-3 होते हैं आजकल, तो इसने बोला है कि सर एक तो आपका खुद का नंबर बता दो, कंफर्म नंबर बता दो, ईमेल कंफर्म बता दो, और सारी चीजें 2-2 बार पूछ रहा है, मतलब गलती नहीं कर दो आप। इसीलिए अल्टरनेटिव नंबर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी मामला नहीं है। इसके बाद में जैसे ही आपने मोबाइल नंबर फिल करे, ईमेल फिल करी, तो ये कहेगा सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी, ओटीपी चल जाएगा टक, और ओटीपी आते ही आपको यहां पर ओटीपी फिल करना पड़ेगा भाई। और जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हैं तो उस पर ऑप्शन आएगा वैलिड है कि नहीं है, तो टिक करना वैलिड, क्लिक करोगे वो थोड़ी देर में बताएगा वैलिड ओटीपी, वैलिड ओटीपी। तो दोनों आपको फिल करने होंगे, मोबाइल का भी और ईमेल का भी। समझ में आ गई। और यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा कैसे भाई, कंप्लीट होने की कगार पे। तो यहां पे ऑप्शन होगा सर आई एग्री, जी हाँ एग्री कर दीजिएगा कि हमने जो काम करे एकदम सही कर दिए। फिर ऐसे नंबर होगा उसको आप फिल कर देंगे, और यहां रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होके आपकी बीटीएससी साइट पे जो है एक आईडी बन जाएगी, यूजर आईडी, क्या बोलूंगा मैं भाई उसको, आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाएंगे। और वो यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हुए आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। फिर क्या करेंगे आप, उसको लॉग इन करेंगे। जैसे ही आगे की तरफ चलेंगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा भाई। और फॉर्मेट जब खुला है तो आप लॉग इन करना, आईडी पासवर्ड जरूर ध्यान रखना, भूलना नहीं है, वो कॉपी कर लेना, सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लेना। फिर आपको करना है रजिस्ट्रेशन आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड के तहत। नाम लिख दिया, कैंडिडेट का नाम और सारी चीजें आपको मैंने बता दी है कैसे कैसे चलना है भाई, ठीक है। ये वही फॉर्मेट हो गया शायद दोबारा से। अब देखो भैया, यहां तक आपका सारा मामला सही डिक्लेयर कर दिया आपने। अब ये क्या पूछता है वो सुनो। ये आपसे ये ओटीपी जैसे ही आप फिल कर देते हो, उसके बाद कहता है वेरिफिकेशन करिए। आप आपने जो पहले नाम लिखा है, ये चेक बॉक्स होगा वहां पर एक, इस चेक बॉक्स में आपसे वो हर बॉक्स पे टिक करना है 1 by 1 करके, पढ़ के, है ना। ऐसे नहीं कि आपने पहला नाम लिखा है वो सही है, बिल्कुल सही, बीच का लिखा सही, चलो लास्ट वाला सही, मेल लगाई है वो सही, आपने 10th के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आपका जेंडर तो सही लिखा है ना, मोबाइल नंबर तो सही लिखा है ना, और अल्टरनेटिव तो सही लिखा है ना। उसके बाद में ऑप्शन आएगा कि अब आप क्या कर दो भाई, उसको सबमिट कर दो। अब आप उसको क्या कर दो भैया, सबमिट कर दो। तो तुरंत आपको क्या कर देना है फिर, सबमिट। ध्यान पूर्वक पढ़ के
फिर क्या आपने सही लिखा है कि नहीं, कितने मौके दे रहा है, देखो गलती नहीं होनी चाहिए। अगली जानकारी क्या रहेगी वो सुनो। अब हम एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन पे एप्लीकेंट का नाम लिख देंगे भाई, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इधर फिल होके आपके सामने ये सारा का सारा कंसेप्ट आ जाएगा, जो आपने फिल करा है एज इट इज दिख जाएगा। ध्यान से देख लेना, है ना, बहुत मौके देगी ये साइट, और अगर आपने एक भी मौका गवाया ना तो गलती हो जाएगी, और वो गलती मैं नहीं चाहता आप करो भाई। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है अपना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो है कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल बतानी है भाई। तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आया, कैंडिडेट का नाम, मिडिल, फर्स्ट और लास्ट लिखना है, डीओपी भर दोगे, एज भर देनी है, जेंडर आपको भर देना है, ठीक है। इसमें तो कोई गलती नहीं करोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा भाई, वो लोग ध्यान दे लेना जो शादीशुदा हैं, वो शादीशुदा भरना, नहीं है वो मत भरना। रिलीजन आपका जो भी है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं हो। नेक्स्ट आपको मिलेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट है तो वो। इसके बाद में पोस्ट की डिटेल कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो वहां खुद ही लिख के आ जाएगा नर्सिंग ट्यूटर, है ना, तो आप उस पर क्लिक कर देना। सर एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे आप नर्सिंग ट्यूटर पे क्लिक करोगे खुद ही आ जाएगा। फिर वो पूछेगा नेशनलिटी कहाँ की है, बोला भारत का वासी हूं, और आप बिहार से हैं तो लिख देना कि भाई बिहार का हूं, टिक कर देना डोमिशियल कहाँ का है, और अगर नहीं है तो मना कर देना कि नहीं हूं भाई, है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आ जाएगा अगर अदर डोमिशियल हैं तो कहाँ के हैं आप, वो सारी बात आपको देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें पूछेगा। उस सर्टिफिकेट के नंबर भी बता दो, कब बना था और कब तक वैलिड है, वो सारी बात बताएंगे। फिर डोमिशियल सर्टिफिकेट देखो इशू कब हुआ, किसने इशू करा, उसकी इशू होने की डेट क्या है, और उसका सीरियल नंबर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन डाटा लेगा कि आपके शरीर की बॉडी पे, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कोई भी निशान अगर है ना, तो वो निशान आपको बता देना पड़ेगा कि भाई मेरी बॉडी में यहां पर जो है एक ऐसा निशान है, ठीक। इसके बाद में आपको जो है आगे चलना है और आप निशान को बता देंगे। फिर आपको बताना है कि आप यहाँ पे जो आईडी ले रहे हैं, भाई वोटर आईडी ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, वीजा वगैरह बना हो तो वो ले लेना काम में, जो भी आईडी ले रहे हैं उसको, और उसका नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, ध्यान पूर्वक करना है। इसमें आधार कार्ड नहीं आता तो आप अदर करके फिर आधार कार्ड लिख देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में सारी चीजें मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ ली और फिर मैंने फिल कर दी। उसके बाद ऑप्शन आएगा सेव कर दूं और नेक्स्ट कर दूं। भाई क्या कर दूं, सेव करके नेक्स्ट कर दूं। चलिएगा दोस्त, अगली जानकारी देखिएगा। इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मेट खुल गया कि पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, कोई प्रकार की दिव्यांगता कहते हैं, अपंगता तो नहीं है, टूट फूट तो नहीं है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो ठीक मामला है ना। आप डिपेंडेंट, आप जो है फ्रीडम फाइटर रहे थे क्या पहले, भाई मैं फ्रीडम फाइटर था, यस, और नहीं था तो नो कर देंगे, है ना। इसके बाद में परमानेंट एम्प्लॉय की डिटेल लिखनी है कि अगर आप बिहार में काम कर रहे थे और पिछले 3 साल से काम कर रहे थे तो भैया आपको प्रॉफिट हो सकता है इस वैकेंसी में, है ना। तो आप क्लिक कर देंगे कि यस मैं था, और अब आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे थे आप। जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको सारी डिटेल फिल करनी है, नहीं था तो फिर आगे आ जाएंगे, फिर आप सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट पे पहुंच गए तो उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस बताओ। अब भाई एड्रेस देखो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में पूछा गया है, तो जैसे मान लो कि कोई ढाणी है, कोई कस्बा है, कोई टाउन है, पहले तो वो लिखेंगे, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहां, है ना, तो वो लिखते हैं, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और आपका करंट एड्रेस जो है वो सेम है तो आप कर देंगे यस, और नहीं है तो नो, और जो नहीं है तो फिर चेंज वाला क्या है वो भरना, है ना। एक एक आपको भर देना है। ये देखो भैया क्रॉसपॉन्डिंग सेम एज इट इज आपको सारी चीजें बननी होगी, और फिर से आपको क्या कर देना होगा, सेव और नेक्स्ट। क्या कर देना है, सेव और नेक्स्ट। आगे चलते हैं भाई। अब आपसे पूछी जाती है क्वालिफिकेशन की डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या होगा, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हो क्या, आपने जो है जीएनएम कर रखी है क्या, वो बता देंगे आप। उसके बाद में आपने कौन सी बोर्ड से किया है, और सॉरी इसके बाद देखो स्कूलिंग पूछी है 10th की, है ना, फिर स्कूल आप बता देंगे कि ये है, नाम ये है, प्रमाण पत्र का नंबर ये है, कब पास करे, डिवीजन क्या रहा। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी,
तो बताना है कि बीएससी नर्सिंग करी, क्वालिफिकेशन ये होगी, नाम कॉलेज का, यूनिवर्सिटी कौन सी लगती थी, परसेंटेज क्या रही है, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने अचीव करे और क्या परसेंटेज रही। ये सब बातें बहुत कॉमन होती है ना, जो आप आसानी से भर देंगे और आपकी खुद की तो याद है ही, आपको चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, अब आपने पूछा जाएगा कि सर आपने पास आउट कब किया, और वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट का नंबर ध्यान रखना है। सर ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था और सर्टिफिकेट में डिटेल क्या। अगर आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, आप किसके तहत रजिस्टर हैं, बीएनआरसी में, तो भाई यस करना, और नहीं है तो फिर आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर जैसे ही नो करेंगे तो ये कहेगा कि आप जॉब लगने से पहले, अगर आप जॉब लग जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या करना है, बीएनआरसी चाहिएगा। ठीक है, तो वो आप कंपलसरी बात ध्यान रखिएगा। फिर बीएनआरसी का नंबर, बीएनआरसी कब इशू हुआ और कितनी डेट को और कब तक वैलिड है, वो सारी बातें आपको यहां बतानी पड़ेगी, जो कि उसमें लिखा होता है हमारे सर्टिफिकेट के अंदर तमाम बात। नेक्स्ट जानकारी, ये तमाम तरीके से आप क्या करने वाले हैं भाई, पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको सेव करके नेक्स्ट जाना होगा, और जब सेव करके नेक्स्ट जाएंगे ना तो सॉरी चलिए, जब आप सेव करके नेक्स्ट जाएंगे तो मैं आपको बता दूं एक चीज इसमें मिस हो गई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या मिस हो गई है वो समझिएगा कि सर यहां पे जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आएगा इसके बाद, तो वो पेमेंट आपको यहां फिल करना पड़ेगा। अब पेमेंट आप जो है वो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो कि नेट बैंकिंग, एज यू विश, कंपलसरी नहीं है कुछ भी। जब आप पेमेंट कर देते हैं ना, उसके बाद में भी एक और थिंग आपके सामने रहेगी, और वो आपसे पूछी जाएगी कि सर डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको बतानी है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग करिए तो वो है ना, उन सब के क्या लगने वाले हैं, पीडीएफ बन के लगेगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो आपकी वैलिड आधार का आईडी, आधार कार्ड लगाया तो वो, और बाकी कुछ और लगाया तो वो, इसके बाद में आपका फोटो, और उसके बाद में आपके साइन, ये तमाम चीजें आप फाइनली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप क्या करेंगे, उसके बाद में जैसे ही आप करने वाले हैं भाई सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा कि आप अपना फॉर्म जो है सक्सेसफुली भर चुके हैं। अब आप इसे सबमिट कर दीजिए, तो आप उसे लिख देना कि भाई, लिख क्या देना मतलब क्लिक कर देना सबमिटेड। फिर आपके सामने लिख कर आ जाएगा कि थैंक यू है, थैंक यू, आपने फॉर्म भर दिया। पर भैया बात इससे नहीं बनेगी, किससे बनेगी, क्योंकि इस बार आपको बनना है बीटीएससी नर्सिंग ट्विटर। तो हम आप लोगों के सपनों को सच करने के लिए एक बहुत प्यारी सी जानकारी के साथ एक बहुत प्यारा सा जो है वो भाई कोर्स भी लेकर आए हैं, जो आपको कर देगा डेफिनेटली तैयार इस वैकेंसी के लिए। जी हाँ, बीटीएससी टेक्निकल, जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है, उसके लिए हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा, डेट जरूर, 22 जुलाई से शुरुआत होगी, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगी, और अर्ली ब्रिड ऑफर के तहत 1000 रुपए का डिस्काउंट आपको बीटीएससी कूपन कोड करेंगे आप यूज, तो मिलने वाला है, ध्यान रख लेना ये बात। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 तरीके का कोर्स मिलता है सर हमारे पास, जो है एक होता है आपका स्टैंडर्ड और एक रहने वाला है प्राइम। तो अब देखो भाई, स्टैंडर्ड और प्राइम में क्या फर्क होता है। प्राइम में आपको सब कुछ मिलता है, स्टैंडर्ड में आपको कुछ चीजें रह जाती है ना भाई। प्राइम है तो सर अनलिमिटेड मामले हैं, और यहां पर लिमिटेड है सर, दिन में 3 बार का मामला ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो वो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सर कीमत क्या रहेगी, अगर स्टैंडर्ड में आते हैं तो 5000 कीमत है, और अगर प्राइम में आते हैं तो 6000 है। पर मैं तो कहता हूं 22 जुलाई से पहले ले लो, बीटीएससी अर्ली ब्रिड कूपन अप्लाई कर दो, और चुटकी से क्या कर दो, मौके का फायदा उठा लो, है ना भाई। जीवन में मौके कम मिलते हैं, याद रखो ये बात। और आपको मैंने बता दी है सारी जानकारी। और भाई अब भी कोई बच्चा गलती करेगा क्या फॉर्म भरने में, मत करना। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक मैंने पहुंचाई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए तो है ही, आपके दोस्त के लिए भी होगा ये, क्योंकि आप उस दोस्त को शेयर कर देना जो बीटीएससी का फॉर्म भर रहा है।
नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहता है तो उसे भी कह देना, लीजिए दोस्त ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप भी पकड़िए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, और अगर आपकी इतू सी भी काम आई है तो जरूर शेयर कर दी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ।